बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाम, क्या हाल है बेटा? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हमने आपकी बुक शिरा सरमाया का पेज नंबर है हमारा 339 पेज पर बेटा आपका ख़त है। छोटे भाई के नाम ख़त है, पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए, पढ़ाई की तलकीन के लिए कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। ये ख़त नंबर है 25। सबसे पहले ख़त में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने लिखना होता है इम्तहानी मरकज़। इंग्लिश में इस तरफ से होता है, उर्दू में इस तरफ से होता है। इम्तहानी मरकज़ जो भी डेट है वो आपने लिख के, फिर सेंटर में आपने लिखना है प्यारे भाई। जो भी आप अपने भाई का नाम लिखना चाहते हो वो आपने लिखना है, और उसके बाद नदाइया की अलामत लिखनी, यानी हमारी बात अभी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद आपने दोबारा से नदाइया की अलामत लगानी है। मैंने आप लोगों को बेटा बताया था कि ख़त के 3 पोर्शन होते हैं। नंबर 1 होता है उसकी शुरुआत, यानी उसकी बात शुरुआत सभी ख़त की एक जैसी होती है, वही लिखना होता है आप लोगों ने, क्योंकि आपने इम्तहानी नुक्ता निगाह से लिखना होता है। उसके बाद जिसको ख़त लिखा जा रहा होता है उसका नाम आता है। उसके बाद एक तमहीद बांधी जाती है, यानी सलाम। फिर जो बात हमने करनी होती है उसके लिए एक तमहीद बांधते हैं और एक बाकायदा से बात का आगाज़ करते हैं। ये है छोटे भाई को हमने ख़त लिखा है पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए, तो उसके लिए हमने कहना है कि सबसे पहले जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे हमने सलाम के बाद अलामत लगानी है। फिर दूसरी लाइन से शुरू करना है, अल्लाह ताला तुम्हें हर तरह की बुराई और शर से महफूज रखे, दुआया कलमात कहने हैं। आज ही तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर मालूम हुआ कि तुम बीमारी के बाद तेज़ी के साथ तंदुरुस्त हो रहे हो। अब्बा जान का ख़त भी मिला जिसमें वो तुम्हारे मुतल्लक परेशानी का इजहार कर रहे थे। छोटे भाई को मुखातब करके नाम नहीं लिखा है, सिर्फ छोटे भाई का सिगा इस्तेमाल किया है। नदाइया की अलामत, जैसा कि तुम भी खूब अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा ताल्लुक एक पढ़े लिखे ख़ानदान से है। अब्बा जान हाई स्कूल में हेड मास्टर हैं, 2 भाई डॉक्टर हैं, एक बहन ने MSc केमिस्ट्री का रखा है। तुम खुद इस खानदान के आखिरी चश्मो चिराग हो, बेटे हो। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो खानदान का नाम बदनाम करने के मुतरादिफ है। मुतरादिफ यानी मिलता जुलता जो होता है, बदनाम करना, एक खानदान को बदनामी के सिगे में लेके जाना। खुद सोचो कि लोग क्या कहेंगे। आप मेरे छोटे भाई हो, मुझे दीगर अफराद की तरह आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इम्तहान के दिन करीब आ चुके हैं। तमाम बुरे दोस्तों को खुदा हाफिज कह डालो और अपना ध्यान पढ़ाई पर सर्फ करो, और बेहतरीन दोस्त पढ़ाई को रखो। ये बात अपने जहन में बिठा लो कि तुम्हें अपने बहन भाइयों के नक्शे कदम पर चलना और कामयाबी हासिल करनी है। वालिद साहब आपको मुस्तकबिल में एक कामयाब इंजीनियर के तौर पर देखना चाहते हैं, इसलिए उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दिन रात मेहनत करो या दिन रात एक कर दो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। ये पेज नंबर हमारा था बेटा 339। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाए 340। अगर आपको ख़त लंबा लगता है तो इसमें से मतबादल के तौर पर कुछ कटिंग भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके बरअक्स तुमने मेहनत ना की तो फेल होकर तमाम खानदान की इज्जत को खाक में मिला दोगे। दोस्तों में तुम्हारा रोब जाता रहेगा। वालिदैन को किस कदर शदीद सदमा होगा। मुझे उम्मीद है तुम मेहनत को अपनी आदत बना लोगे, अच्छे नंबरों से कामयाब होकर ख़ानदान की रवायत बरकरार रखोगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ज़ात तुम्हें मेहनत करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए, आमीन। शुरू में सलाम आती है, बाद में वासलाम। आपका बड़ा भाई अलिफ बे जीम। आप लोगों ने बड़े भाई का नाम नहीं लिखना होता है, इम्तहानी नुक्ता निगाह से नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ फलां उसके लिए अलग बे जीम दाल वगैरह लिख देते हैं आप। फी मानिल्लाह बेटा, आज आपका ये 339 और 340 पेज का ये लेसन था। ये ख़त जो है आपने 2 दिनों में बेटा याद करना है। अब हमने आपकी शिरा सरमाया में से, क्योंकि उर्दू का हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, क्लास में मैंने आपको करवा दिए थे। उर्दू के शिरा सरमाया में से मैंने आपको 357 पेज है और हमने मुकालमा करना है बेटा। मैंने आपको मुकालमा क्लास में करवाया भी था और बताया भी था कि मुकालमा लिखने का तरीका क्या होता है। आपको जो अब लॉकडाउन का लेसन दिया है 9th क्लास को, उसमें
दो मुकालमे हैं, एक है दुकानदार और ख़रीदार और दूसरा है दहशतगर्दी। दुकानदार और ख़रीदार आपकी बुक में है। दहशतगर्दी वाला मुकालमा जो है वो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कि आप लोग खुद घर में बनाइएगा, लेकिन मेरा ख्याल नहीं बल्कि यकीन है आप लोगों ने नहीं किया होगा, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वो करवा दूँगी। आज हम दुकानदार और ख़रीदार पढ़ते हैं। दुकानदार और ख़रीदार क्या है? सबसे पहले आपने मुकालमा लिखने से पहले दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान बातचीत है, तो आपने जिस मुकाम पर बात हो रही है उसको अंडरलाइन करना है कि ये एक मशहूर दुकान है। जिस भी शहर में आप लोग रहते हो उसके किसी भी रोड की दुकान का नाम लिख सकते हो। कपड़े की दुकान है कि कचहरी रोड पर शहर की मशहूर कपड़े की दुकान है। दुकानदार कपड़ों के थान अलमारियों में रखने में मसरूफ़ है। एक ग्राहक दुकान में दाखिल होता है और इससे हम कलाम होता है, यानी उन दोनों की आपस में बातचीत शुरू होती है। हम कलाम कैसे होंगे? कौन आया है दुकान में? ख़रीदार आया है, तो सबसे पहले वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम नदाइया जनाब। दुकानदार वालेकुम सलाम भाई साहब तशरीफ़ लाइए। ख़रीदार एक अदद रुमाल मिल जाएगा। ये सवाल पूछा जा रहा है, आपने मुकालमे में ध्यान रखना है कहाँ नदाइया, कहाँ सख्ता, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ सवालिया निशान की अलामत आ रही है। ठीक है, ये सवालिया निशान आएगा। दुकानदार जी ज़रूर मिल जाएगा। आप कौन सा रुमाल लेना पसंद करेंगे? ख़रीदार सूती रुमाल दिखा दें। दुकानदार जी ये लें जनाब, नहायत खूबसूरत नरम रुमाल हैं, आप इनमें से ये रंग पसंद कर लें। ख़रीदार रुमाल तो अच्छे लग रहे हैं, कीमत का पता चले तो लेने या ना लेने का फ़ैसला करूँगा। दुकानदार आप बिल्कुल तसल्ली रखें, हमारी कीमत नहायत मुनासिब है। ख़रीदार फिर भी कुछ तो अंदाज़ा हो, मुफ्त में तो नहीं देंगे। दुकानदार मुफ्ती समझे जनाब, आप सिर्फ 200 रुपये दे दें। ख़रीदार भाई साहब कीमत कुछ कम कर लें, कुछ ज़्यादा लग रही है। दुकानदार ये देखें जनाब सामने लिखा हुआ है एक दाम वहद कलाम। आजकल तकरीबन हर दुकान पर लिखा होता है कि हमारा फ़िक्स रेट है, हम रेट आगे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आपने इसी रेट में ख़रीदना है। हम मुनासिब कीमत पर ही बात करते हैं। ख़रीदार ये तो अच्छी बात है, चलो आपकी बात मान लेता हूँ, रुमाल दे दें, आइंदा मैं कपड़ों की ख़रीदारी के लिए आपकी दुकान पर आया करूँगा। दुकानदार आपकी इज़्ज़त अफजाई है जनाब, इसके अलावा हमारी दुकान पर कश्मीरी शालें, दूसरे मौसम के लिहाज से हर किस्म के कपड़े, जराबे और बनियान वगैरह भी होती हैं। ख़रीदार एक धस्सा लेना है, वाले साहब के लिए दिखा दे। दुकानदार शोकेस में से धस्से निकालता है, ये ले जनाब, खालिस भेड़ की उनके धस्से हैं, पसंद फरमा लें। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बेटा, ये हमारा पेज नंबर था 357। तो अब हमारा पेज नंबर होगा 358। क्या है पेज नंबर अब हमारा? 358। तो 358 पेज पर है ख़रीदार वाक़या दूसरे तो लाजवाब हैं। दुकानदार आप बेफिक्र होकर ले जाएं, वाले साहब पसंद फरमाएंगे। ख़रीदार आप शालों का जिक्र भी कर रहे थे। दुकानदार बिल्कुल जनाब, शालें भी बेचने के लिए रखी हुई हैं, आप पसंद करें। ख़रीदार ठीक है भाई, आप शाल की और दूसरे की कीमत ज़रा अलग अलग बताना। दुकानदार पहले आप तसल्ली से शाल को देख लें। दुकानदार शाल खोल कर दिखाता है। आपको पता है जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय जो होते हैं वो किस तरह से ग्राहक को अपने दाम में ले लेते हैं। दाम में मतलब अपनी बातों में उलझाकर, कपड़े की वैरायटी ये ऐसे है, इस जैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इतनी तारीफ़ें करते हैं कि उसका काम होता है कि कस्टमर को जाने नहीं देना, कुछ ना कुछ ख़रीद के लेके जाए, यानी शीरी बयानी उन पे ख़त्म होती है, इतना मीठा वो बोलते हैं। तो ऐसे ये दुकानदार जो है ना वो ख़रीदार के साथ इस तरह कह रहे हैं। ख़रीदार हाँ ये बात तो है, वाकई शाल तो बहुत उम्दा है। दुकानदार जी हाँ जनाब, ये देखें ये इन्होंने ब्रैकेट में बात लिखी है। हाँ किसी भी बात पर ज़ोर देने के लिए फ़जाइया की अलामत इस्तजाबिया नदाइया फ़जाइया, वो मैंने आपको बताया था। तो ये ब्रैकेट में बात लिखी है। खालिस कश्मीरी शाल है, अगर इसका रंग ख़राब हो जाए तो हम ज़िम्मेदार हैं। ख़रीदार आपका शुक्रिया, आप ज़रा कीमत बता दें। दुकानदार शाल की कीमत आपके लिए 3000 रुपये है। ख़रीदार और दूसरे की क्या कीमत? दूसरा आपके लिए 2000 रुपये का है। ख़रीदार आप फ़िलहाल ये दूसरा ही दे दें। दुकानदार जैसे आपकी मर्ज़ी, रंग कौन सा हो? ख़रीदार स्याह रंग वाला दे दें। दुकानदार ये लें जनाब, शाल पसंद नहीं है ये आपको? ख़रीदार पसंद है, लेकिन तनख्वाह मिल जाए तो दोबारा आऊँगा। दुकानदार आपकी कदरदानी का शुक्र है जनाब, आपकी अपनी दुकान है। ख़रीदार शुक्रिया भाई साहब, इसका बिल बना दे। दुकानदार ये लीजिए बिल्कुल 2200 रुपये। ख़रीदार पैसे देते हुए ये लीजिए 2200 रुपये। दुकानदार गिन का ठीक है शुक्रिया। ख़रीदार शुक्रिया भाई साहब, अल्लाह हाफिज़। दुकानदार अल्लाह हाफिज़। और ग्राहक शापर उठाकर दुकान से
बाहर चल देता है। फी ईमानिल्लाह बेटा, आज आप लोगों का शिरा सरमाया में से मैंने आपको पूरे वीक का काम दिया है। 3 डेज आपके हैं मुकालमे के लिए, आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, होमवर्क वगैरह करना है। और 2 डेज आपके लिए हैं, 2 दिन आपके ख़त के लिए हैं। ख़त की मैंने आप लोगों को जैसे ख़त का बताया था कि किस तरह से लिखना है, कैसे आपने इसको मतलब प्रेजेंट करना है कि ख़त कैसे लिखा जाता है इम्तहानी नुक्ता नगाह से, बिल्कुल वही तरीका है बेटा। और ध्यान रखना है मुकालमे में इस्तिजाबिया, नदाइया, फुजाइया, सक्ता, वक्फ़ा कि इनकी अलामतें कहाँ कहाँ आ रही हैं। सेम हमारा इंग्लिश वाला हिसाब होता है कि हमने फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा किधर आना है, ब्रैकेट में कौन सी चीज़ हमने लिखनी है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको लिखना है, क्योंकि ये पूरे मार्क्स तभी मिलते हैं जब आपने इसको प्रॉपर तरीके से हल किया होता है। बेटा आज आपका पूरे वीक का काम मुकम्मल हो गया। फी ईमानिल्लाह इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। उर्दू के आपके चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट है। वैसे 5 चैप्टर हमने करने थे लेकिन 6 कंप्लीट करवा दिए हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा फिर हम शिरा सरमाया में से करेंगे। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।